टिक न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बनकर उपचुनाव के दौरान मोकामा और गोपालगंज के उपचुनाव के दौरान लोजपा के मुखिया लोजपा पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जो किया है उसी का भुगतान अब उन्हें अपने परिवार की अंदरूनी कलह के साथ भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बहुत करीबी मोदी जी की तारीफ करने वाले केंद्र सरकार में मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस के तरफ से आए बयानों का सामना कर रहे हैं चिराग पासवान। पशुपति पारस ने कहा कि उनके भतीजे चिराग पासवान जब तक 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ उनकी पार्टी का विलय असंभव है। जी हां, आपको बताना चाहेंगे कि केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति ने यह भी कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के साथ उनकी पार्टी का विलय असंभव है। पशुपति ने कहा, चिराग पासवान के साथ आने का कोई सवाल ही नहीं है जब तक कि वह 2020 में अपने किए के लिए सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते। उनकी सलाह है कि बावजूद चिराग पासवान का अकेले चुनाव लड़ना उनका फैसला गलत था। चिराग के साथ वो अपनी पार्टी का विलय करने की तभी सोच सकते हैं जब चिराग अपनी उस गलती के लिए उनसे माफी मांगे, यानी अपने चाचा पशुपति पारस के आगे घुटने टेके। चाचा के तेवर नरम पड़े, ये क्यों कहा जा रहा है जरा सुनिए। दरअसल पिछले एक साल में कई दफा ऐसा हुआ जब चिराग पासवान के एनडीए के पाले में लौटने से कोई समस्या नहीं है, इस तरह की बातें सामने आई पारस की तरफ से। उन्होंने दावा भी किया कि चिराग पासवान बीजेपी की अनुमति लेने के बाद ही एनडीए में लौटे थे। इतना ही नहीं, पारस ने आगे ये भी कहा कि मैं चिराग की पार्टी का एनडीए में स्वागत करता हूं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नेता नित्यानंद राय थे जिन्होंने चिराग को एनडीए में वापस लेने के बारे में उनसे बात भी की। उनकी स्वीकृति के बावजूद चिराग ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनावों में बीजेपी के लिए प्रचार किया। बात की जाए अगर चिराग भले ही एनडीए में लौट आए, केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो उन्हें माफ कर देंगे। अपनी पार्टी का लोजपा में विलय करने को वो तैयार है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चिराग के हाजीपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को भी पशुपति पारस ने खारिज किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो जहां मौजूदा सांसद है। पारस ने ये शायद ना जाना हो, लेकिन चिराग जमुई से चुनाव लड़ने के लिए जब फैसला ले बैठे तो पारस ने कहा वर्तमान सांसद है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर से कैसे चुनाव लड़ सकते हैं? हाजीपुर से मौजूदा सांसद तो पशुपति पारस है। 2024 में फिर से उसी सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। चिराग रामविलास पासवान की संपत्ति के वारिस हो सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत का उत्तराधिकारी तो वही है। अब सवाल ये है कि अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की संपत्ति के वारिस होने के बावजूद क्या चिराग पासवान उनके उत्तराधिकारी बन पाएंगे? राजनीतिक विरासत में उत्तराधिकारी को लेकर अपने चाचा के साथ उनकी अनबन खुलकर अब सामने आ चुकी है और चुनौतियां उनके लिए विस्तार होती जा रही है। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।